हाय हेलो, कैसे हो डियर स्टूडेंट। आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेक्चर 6 लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने लेक्चर 5 में आपको पिवट्री के बारे में बता दिया था। ठीक है, पिवट्री और पिवट्री पॉलिनेशन के बारे में बता दिया। ठीक है, आज जो बात करेंगे मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर 5 में बता दिया था। ठीक है, आज लेक्चर 6 है अपना। इसमें इसमें जो बात करेंगे मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, जब आप ये लेक्चर ले रहे हो तो एनसीईआरटी लेकर अपने पास बैठे। इसमें मैं आपको डायग्राम नहीं बनाऊंगा, डायग्राम आपको एनसीईआरटी में ही देखना पड़ेगा। ठीक है, देखना होगा तभी आपको ये समझ में आएगा। लेक्चर 6 है ये अपना, जीव जनन या जीवों में जनन। ठीक है, चैप्टर का नाम है। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, लेक्चर 6 जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, मेल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो है नर हॉर्मोन्स जो होता 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 है टेस्टोस्टेरोन स्टोन टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। और स्त्रियां हॉर्मोन्स जो होता है एस्ट्रोजन 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 होता है प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये दो हार्मोन्स पाए जाते हैं स्त्रियों में, और नर में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो बात करेंगे ये आपसे 1 नंबर में भी पूछ लेगा। ठीक है, मोस्ट है नर जनन तंत्र नर जनन तंत्र। ठीक है, इसको बोलेंगे मेल, इंग्लिश में बोलेंगे मेल रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, सिस्टम। इसमें जो है टू टाइप्स होंगे टू टाइप्स। फर्स्ट, लैंगिक अंग लैंगिक अंग। ठीक है, इसको बोलेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग या फर्स्ट फर्स्ट सेक्सुअल ऑर्गन्स। ठीक है, इसमें जो है ऑर्गन्स में आएगा वृषण, टेस्टिस, इसको बोलेंगे टेस्टिस। ठीक है, इसमें जो आएगा ये होगा सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक अंग। ठीक है, इसमें पहले क्या पढ़ेंगे हम, वृषण कोश 2 आएगा शुक्र वाहिनी। ठीक है, शुक्र वाहिनी जिसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्क्रोटम स्क्रोटम। ठीक है, इसको बोलेंगे वास डिफरेंस। ठीक है,
3, इसको बोलेंगे शुक्राशय, इसको बोलेंगे सेमिनल फेरस। ठीक है, सेमिनल फेरस। 4 नंबर पर आएगा मूत्र मार्ग, यूरिथ्रा बोलते हैं। 5 पर आएगा प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि, इसको बोलते प्रोस्टेट्स ग्लैंड। ठीक है, और इसके बाद आएगा 6 नंबर पर आएगा, 6 नंबर यहाँ लिख रहा हूँ मैं, शीसल, इसको बोलते हैं पेनिस। ठीक है, अब 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, नर जनन तंत्र जो होता है 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें वृषण टेस्टिस जो है एक ऑर्गन है। ठीक है, एक अंग है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इस अंग के अंदर जो सेकंड लैंगिक अंग है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नर जनन तंत्र। ठीक है, हम इसमें जो बात करेंगे, पहले वृषण की बात करेंगे। ठीक है, वृषण की बात करेंगे, टेस्टिस की बात करेंगे। ठीक है, ये प्राथमिक लैंगिक अंग है, वृषण, टेस्टिस। वृषण, इनमें जो हॉर्मोन्स का उत्पादन जो होता है, उस हॉर्मोन्स का नाम है टेस्टो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, उत्पादन। ठीक है, सेक्स हॉर्मोन्स होता है, और ये एक जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। ठीक है, एक जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी होते हैं, और ये शरीर के उदर भाग में, शरीर के उदर भाग, उदर क्षेत्र बाहर की ओर लटके होते हैं। ठीक है, बाहर की ओर लटके होते हैं उदर क्षेत्र में, लटके होते हैं। ठीक है, लटके होते हैं, और शुक्राणु का उत्पादन करते हैं। शुक्राणु स्पर्म स्पर्म का निर्माण करते हैं। शुक्राणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, और तापमान शरीर से जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे कम रहता है, 2% कम रहता है। ठीक है, कम रहता है। ठीक है, इसमें जो है वृषण जो है वो इतनी बात है। ठीक है, टेस्टिस में। उसके बाद जो बात करेंगे, हम करेंगे वृषण कोश की बात करेंगे। ठीक है, वृषण कोश, वृषण कोश सेकंड लैंगिक अंग। ये आपको, जब आप
ये लेक्चर ले रहे हो तो आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, डायग्राम आपको खुद से देखना है एनसीईआरटी में, ठीक है। इसमें जो है वृषण कोश, ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्रोटम। कोई भी स्ट्रक्चर या कोशिका या संरचना है, ठीक है, तो उसमें जो बीच में जोड़ होता है उसे स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है। स्क्रोटम जो ये वृषण जो होता है टेस्टिल जो होते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए होता है, ठीक है। वृषण की सुरक्षा, ठीक है, और तापमान को नियंत्रण रखता है, तापमान को नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है। स्क्रोटम स्क्रो स्क्रोटम तापमान को नियंत्रण करता है। इसमें जो है इतनी बात है। उसके बाद जो बात करेंगे हम शुक्र वाहिनी की बात करेंगे, नंबर 2 पे शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी, ठीक है। वास्ट डिफरेंस की बात करेंगे। शुक्र वाहिनी जो है, शुक्र वाहिनी शुक्र वाहिनियां जो होती हैं संख्या में 2 होती हैं, ठीक है। संख्या में 2 होती हैं, संख्या में 2 होती हैं, ठीक है। ये जो इनका जो कार्य होता है, कार्य जो होता है इनका, शुक्राणु को शुक्राणु को शुक्र शुक्र शुक्राणु को स्पर्म को जो है स्पर्म को जो है ये मूत्र मार्ग या शुक्राशय में पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है। एक नलिका रूप बनाती है। नलिका मूत्र मार्ग जो यूरेथ्रा होता है, तो उसके साथ में संयुक्त रूप से एक नलिका बनाती है, ठीक है। एक नलिका बनाती है, जैसे कि इसको बोलते हैं शुक्राणु, ठीक है। इसको बोलते हैं वाहिनी। ये जो होती है ये ले जाने का कार्य करती है, ठीक है। ले जाने का कार्य करती है, ले जाने का कार्य करती है, ठीक है। अब इसके बाद जो बात करेंगे हम, ले जाने का कार्य करती है, ये आपने देख लिया है, सारा छाप लिया होगा, ठीक है। इसके बाद यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। इसके साथ मिलकर वाहिनी, तो एक नलिका बनाते हैं, ठीक है। संयुक्त नलिका बनाती है, ठीक है। नलिका बनाती है, जिससे शुक्राणु जो है यूरेथ्रा में पहुंच जाता है। उसके बाद जो बात करेंगे शुक्राशय की बात करेंगे। शुक्राशय, जिसको सेमिनल फेरस बोलते हैं, ठीक है। सेमिनल फेरस बोलते हैं। ये जो है इसमें स्टोर हो जाता है, ठीक है।
जो शुक्राणु आते हैं तो इसमें स्टोर हो जाते हैं, यानी कि संग्रह हो जाते हैं। संग्रह, स्टोर, ठीक है, स्टोरेज या स्टोर हो जाते हैं शुक्राणु। जो शुक्र वाहिनियों से शुक्राणु आते हैं, एक यो थैलीनुमा होता है, थैलीनुमा होता है, तो इसमें स्टोरेज हो जाते हैं। उसके बाद ये तरल पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है जिसे वीर्य कहते हैं, ठीक है, जिसे वीर्य कहते हैं। और ये ऊर्जा देती है। ये जो पदार्थ होता है जो शुक्राणु से होता है, ऊर्जा प्लस गति देती है शुक्राणु को, ठीक है। उसके बाद जो बात करेंगे, यूरेथ्रा की बात करेंगे, मूत्रमार्ग की बात करेंगे, ठीक है। यूरेथ्रा, ये जो है एक नली रूप संरचना होती है जो जो शुक्रवाहिनी और शुक्राशय से मिलकर बनी होती है, ठीक है। जो भी मटेरियल होता है, शुक्राणु होते हैं, तो शुक्राणु होते हैं वो इसी में गति करते हैं, ठीक है, गति करते हैं शुक्राणु, गति प्रदान करते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। बनी है, बनी है, बनी है किस किस से? शुक्रवाहिनी से बनी है, शुक्रवाहिनी प्लस शुक्राशय से, ठीक है, शुक्राशय से मिलकर बनी है। फिर आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड ग्रंथि, ये बाह्य स्रावी होती है, ठीक है, बाह्य स्रावी बोलते हैं इसको। एग्ज एक्सो एक्सो कैनाल, एक्सो ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, बाह्य स्रावी, ठीक है। ये भी वही काम करती हैं जो शुक्राणु होते हैं उनको गति प्रदान करती है, और यह है उत्तेजना पर गति प्रदान करती है, ठीक है, उत्तेजना पर गति प्रदान करती है। गति प्रदान करती है शुक्राणु को, ठीक है। ये अखरोट के आकार की होती है, अखरोट के आकार की होती है, अखरोट के आकार की होती है, ठीक है। अखरोट के आकार की होती है और ये तरल पदार्थ बनाती है, तरल पदार्थ बनाती है, गति प्रदान करती है, ठीक है। उसके बाद जो बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे हम मूत्रमार्ग की बात होगी, प्रोस्टेट ग्लैंड की बात होगी, शीशन। इसमें मूत्रमार्ग में एक बात और है, ये मूत्रमार्गीय छिद्र होता है, ठीक है, शीशन में जो रसखलन होता है, रसखलन नलिका होती है, उसमें उसके साथ मिलकर रस खलन नलिका और मूत्रमार्ग छिद्र, ठीक है, मूत्रमार्ग
छिद्र से होकर शीशन में शामिल होकर शुक्राणु को बाहर निकाल देती है उत्तेजना पर। ठीक है, उसके बाद शीशन की बात करेंगे। एक पेशी युक्त है, ठीक है, पेशीय युक्त, पेशीय, ठीक है, पेशीय युक्त है मसल्स। शीशन जो है वेषण के बीच जो वेषण होते हैं संख्या में 2 होते हैं, तो उनके बीच लटका होता है, ठीक है, वेषण के बीच लटका होता है, वेषण के बीच लटका होता है, वेषण के बीच लटका होता है, और ये विसर्जन के रूप में कार्य करता है, यानी कि मूत्र त्याग के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, और ये मूत्र रूप के और इसका जो कार्य होता है मादा जननांग अंग के बीच अंगों के बीच शुक्राणु को पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, शुक्राणुओं को पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद विसर्जन के रूप का कार्य करता है और उत्तेजना की अवस्था में ये इसका आकार बड़ा हो जाता है। ठीक, इसका आकार बढ़ जाता है, आकार बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें मैंने आपको सारे जो सेकंड स्टेप था लैंगिक अंग थे, ठीक है, सेकंड लैंगिक अंग थे जो मैंने वो सारे करा दिए। ठीक है, इसमें जो अपना बच रहा है, इसमें इस चैप्टर में 2 टॉपिक बच रहे हैं। एक टॉपिक बच रहा है मादा जनन तंत्र, ठीक है, एक टॉपिक ये है, और जनन स्वास्थ्य, ठीक है, जनन हेल्थ, ठीक है, रिप्रोडक्शन हेल्थ, ठीक है। ये 2 टॉपिक बच रहे हैं अपने। ये जो टॉपिक है ये लेक्चर 7 में हो जाएगा, ठीक है, और लेक्चर 8 में हो जाएगा, तो इस चैप्टर में अपने लेक्चर 8 हुए हैं। तो आपको ये जब भी लेक्चर लेने हो ये सारे आपके चैनल पे जो डाल दिए गए हैं, ये 2 लेक्चर और रह रहे हैं, ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो है न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।